नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वक्त आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, अभी जो हमारे सामने ये कोरोना नामक महामारी खड़ी है, इस पर विजय पाने का, इससे निजात पाने का तरीका भी यही है कि हम सब अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, वातावरण ठीक रखें, साफ सफाई रखें। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आज जो मैंने कविता लिखी है वो उत्तर रामायण के कांड से लिखी है। वो कांड जिसकी काफ़ी चर्चाएं होती हैं, जिसे हम सब ने देखा है, सुना है। कांड ऐसा है कि जब श्री राम जी सीता माता का त्याग करते हैं, तो उस कांड से प्रेरित होकर के मैंने शब्दों को कविता के रूप में ढाला है और एक कोशिश की है कि उसे आपके सामने रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। राम सीता अंतिम संवाद। हे सीते, तुम हो जगत जननी मेरी प्राण प्रिय, फिर क्यों ये हट कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम हो त्याग की देवी, फिर क्यों ये त्याग कर रही हो? राम जी सीता माता से कहते हैं। अब उसके जवाब में सीता माता का जवाब आता है, हे नाथ, ये त्याग नहीं अपितु हमारा कर्तव्य है। हे नाथ, ये त्याग नहीं अपितु हमारा कर्तव्य है। आप सिर्फ मेरे स्वामी ही नहीं, जगपालनकारी भी हैं। मैं महल नगर छोड़ जाऊंगी, वन में सत्य है, पर हमारा हृदय व आत्मा तो एक है, यह परम सत्य है। हे सीते, प्रजा का आरोप आधारहीन है, तुम मेरी व्यथा को समझो। हे सीते, प्रजा का आरोप आधारहीन है, तुम मेरी व्यथा को समझो। मेरी जीवन की कल्पना नहीं है तुम्हारे बिना, हे प्रिय मेरे प्रेम को समझो। हे नाथ, आप सिर्फ मेरे स्वामी नहीं, एक महाराज भी हैं। सीता माता उन्हें उनके कर्तव्यों का याद कराती हैं। हे नाथ, आप सिर्फ मेरे स्वामी नहीं, एक महाराज भी हैं। राज्य के प्रति आपका कर्तव्य प्रजा से भी अधिक है। उनके सुख दुख के स्वामी हैं तो उनके प्रति जवाबदेही भी है। इस पथ पर अमृत के मुकाबले विषपान अधिक है। अब श्री राम जी सीता माता को ये बताते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं प्रजा को दंड दूंगा, उन्हें इसका कर्म भोगना पड़ेगा। और वो कहते हैं, मैं उस जिह्वा का नाश कर दूंगा जिसने यह दुस्साहस किया, मैं वह नगर मिटा दूंगा जिसमें यह पाप हुआ। हे प्रिय, तुम गौरव हो मेरा, तुम्हारा त्याग कर दूं ये तुमने कैसे सोच लिया? अब यहाँ पर सीता माता उनके गुस्से को शांत कराना चाहती हैं, तो उनका कहना है, हे प्रभु, नगर तो राजा की आत्मा है। हे प्रभु, नगर तो राजा की आत्मा है, किस किस को दंड देंगे आप? रघुकुल की कीर्ति पर सवाल उठा है, रघुकुल की कीर्ति पर सवाल उठा है, त्याग का संदेश क्यों नहीं देते आप? मैं इक्ष्वाकु का वंशज अपना वचन कैसे तोड़ दूं? मिथिला में जो लिया संकल्प उसे बीच राह में कैसे छोड़ दूं? मैं इक्ष्वाकु का वंशज अपना वचन कैसे तोड़ दूं? मिथिला में जो लिया संकल्प उसे बीच राह में कैसे छोड़ दूं? हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाना धर्म है मेरा, अब इस संकट की घड़ी में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? यहाँ पर श्री राम जी सीता माता से कहते हैं कि शादी के वक्त उन्होंने कुछ वचन लिए थे, तो उन्हें उन वचनों का भी तो पालन करना है। अब इस पर सीता माता का जवाब आता है, एक संकल्प लिया था आपने राज्याभिषेक के उपरांत, राज्य हित में सदैव करूंगा मैं काम। जो स्वयं के प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा, रघुकुल की कीर्ति पर कभी कोई दाग न लगने दूंगा। अब श्री राम जी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो पद ही छोड़ देता हूँ, ना मैं राजा रहूंगा, ना मुझ पर ये जिम्मेदारी रहेगी। तो मैं इसी क्षण इस पद का त्याग करता हूँ, इस नगरी को छोड़ वन में तुम्हारे संग चलता हूँ। जब तुम 14 वर्ष मेरे साथ वन में बिता सकती हो, तो मैं क्या तुम्हारे लिए राजसी ठाट बाट नहीं छोड़ सकता हूँ? पद छोड़ना समस्या का समाधान न होगा। सीता माता उन्हें समझाती हैं, पद छोड़ना समस्या का समाधान न होगा, चुप रह जाने से प्रश्न का हल न होगा। समाज की इस कुरीति को यही समाप्त करिए प्रभु, समाज की इस कुरीति को यही समाप्त करिए प्रभु, वरना भविष्य में कभी नारी का सम्मान न होगा। अब अंतिम में श्री राम जी सीता माता से आग्रह मात्र करते हैं, हे सीते तुम अकेली नहीं, हे सीते तुम अकेली नहीं, तुम्हारे पास रघुकुल की 2-2 धरोहर है। हे सीते तुम अकेली नहीं, तुम्हारे पास रघुकुल की 2-2 धरोहर है। जरा एक विचार और कर लो, यह दशरथ पुत्र का तुमसे निवेदन है।
हे नाथ अपनी सीता पर इतना विश्वास करिए, हे नाथ अपनी सीता पर इतना विश्वास करिए, रघुकुल की धरोहर को आँच न आने दूंगी। हे नाथ अपनी सीता पर इतना विश्वास करिए, रघुकुल की धरोहर को आँच न आने दूंगी मैं। अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, इस कलंक की आँच अपने वंश पर न आने दूंगी मैं, इस कलंक की आँच अपने वंश पर न आने दूंगी। बस इतना कहकर सीता माता श्री राम जी से आज्ञा लेती हैं और कर्तव्यों के आगे श्री राम विवश होकर उन्हें आज्ञा दे देते हैं। हम सभी के जीवन कर्तव्य और धर्म से बंधे हुए हैं दोस्तों। हर इंसान किसी न किसी कर्तव्य के आगे बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। कई बार हमें वो चीज़ का त्याग करना पड़ता है जो चीज़ हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होती है, लेकिन कर्तव्यों के आगे हर इंसान को नतमस्तक होना ही पड़ता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी कविता आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों प्लीज़, थोड़ा कठिन समय चल रहा है हमारा, तो घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। हम घर पर रहेंगे तो एक दिन बाहर फिर मिलेंगे। वक्त है दोस्तों, गुजर जाएगा। धन्यवाद।